नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज रात 12 बजे के बाद अमेरिका भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। इस बारे में नोटिफिकेशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछले 10-15 सालों से भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी रिश्ते सुधर रहे थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति रवैया अपनाया, एक तरह से कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पानी फेर दिया। आज भारत अमेरिका के बीच जो संबंध थे वह सन 2000 पहले के जैसे हो चुके हैं। हमें याद है 1998 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। पोखरण परीक्षण के बाद एक तरह से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसके जासूसी उपग्रह भारत पर लगातार जासूसी कर रहे थे और इस जासूसी उपग्रह को चकमा देते हुए भारत ने परीक्षण किया था। और इसी के बाद बिल क्लिंटन ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे। बिल क्लिंटन ने न सिर्फ भारत पर सैंक्शंस लगाए बल्कि भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से भी मना कर दिया, इनकार कर दिया था। और इस वजह से हमारे स्पेस प्रोग्राम को भी काफ़ी देरी हुई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के सामने झुके नहीं और भारत ने रूस की मदद से अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया। हालांकि थोड़ी कठिनाई जरूर हुई, थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन भारत ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। इसके बाद बिल क्लिंटन कुछ सालों बाद खुद ही भारत पर से सैंक्शंस हटा देते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उसी तरह बिल क्लिंटन की तरह ही भारत के साथ व्यवहार कर रहे, उसी की याद हमें दिला रहे हैं। और बिल क्लिंटन की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिटिश कंपनी जीई पर दबाव डालते हुए जो हमें LCA तेजस के लिए इंजन सप्लाई करने वाली थी, उस पर दबाव डालकर उसे रोक दिया है। हालांकि भारत और जीई के बीच काफ़ी साल पहले यह करार हुआ था, लेकिन इसके पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी ऐसा ही दबाव ब्रिटिश कंपनी जीई पर डाला और इसे डिले कर दिया, धीमा कर दिया, भारत को इंजन देने से रोक दिया। दूसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष बने, तब ऐसा उम्मीद हुई थी कि अब हमें यह इंजन मिलने लगेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो बाइडन की नीतियों पर चलते हुए, दबाव डालते हुए भारत को यह इंजन देने से रोक दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकारों के बीच एक स्ट्रेटेजिक डील हुई है। फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ भारत सरकार ने एक करार किया है और अब यह कंपनी LCA तेजस के लिए अपने इंजन सप्लाई करेंगी। बल्कि यही नहीं, सैफ्रॉन कंपनी भारत में यह इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ऐसा दोनों सरकारों के बीच तय हुआ है। हालांकि इस रेस में 2 और कंपनियां थी, लेकिन भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी को प्राथमिकता दी, क्योंकि हमने पहले भी फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं और हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से राफेल फाइटर प्लेन्स ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान में तबाही मचाई। हमें यह भी सुनिश्चित करना था कि जिस भी कंपनी को हम यह एग्रीमेंट करते हैं वह अमेरिका के दबाव में न आए, और ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी पर भी दबाव डालने का प्रयत्न किया, लेकिन इस कंपनी ने साफ कर दिया कि हम भारत के साथ यह एग्रीमेंट करेंगे और इसे पूरा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों नेताओं ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकात की है। भारत जिस तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे अमेरिका को डर लग रहा है कहीं भारत आगे ना निकल जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय हथियारों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में आज भारतीय हथियारों की मांग बढ़ चुकी है। रूस के बाद फ्रांस ने अपनी दोस्ती निभाई है। एक तरह से अमेरिका के दबाव को झटकारते हुए, नकारते हुए फ्रांस ने भारत का साथ देने का निर्णय किया है। यह एक भारत की कूटनीतिक जीत भी है। आज भारतीय व्यापार जिस तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक है और इससे यह स्पष्ट होता है।
हालांकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप इसे समझ नहीं रहे हैं। बहुत जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। भारत से टैरिफ विवाद कर उन्होंने एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घिरते जा रहे हैं। हालांकि जैसे ही ब्रिटिश कंपनी जीई को इस करार के बारे में भनक लगी, कंपनी ने तुरंत ऐलान किया कि हम लोग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बहुत जल्दी इंजन की डिलीवरी करने वाले हैं। एक तरह से भारत ने सभी कंपनियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके ही रहेगा, किसी भी कीमत पर। वो कहावत है ना कि सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करना चाहिए। भारत ने यही जीई के साथ किया है। डोनाल्ड ट्रंप हम पर टैरिफ लाद कर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, रूस से हथियार खरीदना भी बंद करे। लेकिन भारत और रूस की काफ़ी पुरानी दोस्ती है। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और भारत और रूस के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब रूस हमें टेक्नोलॉजी भी देता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करता नहीं है। अमेरिका हमसे सिर्फ व्यापार करना चाहता है। अमेरिका हमें हथियार बेचना चाहता है और वही हथियार अमेरिका पाकिस्तान को भी बेचता है। एक प्रकार से अमेरिका का यह दोगला रवैया है। अमेरिका सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। जब हमें ज़रूरत होती है तब अमेरिका रोड़े अटकाता है, बीच में रुकावट पैदा करता है। यह हमने देखा है। भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदने की चर्चा चल रही है। अमेरिका हम पर दबाव बनाना चाहता है कि रूस से न खरीदते हुए भारत अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदे। लेकिन भारत ने भी अब अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है, कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेगा और रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद नहीं करेगा। भारत अपने आर्थिक और सुरक्षा के हितों को प्राथमिकता देगा, उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। यह स्पष्ट संदेश भारत ने अमेरिकी प्रशासन को दे दिया है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपना घरेलू कृषि, डेयरी और फूड मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला नहीं करेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक स्पष्ट किया कि चाहे जितनी भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े वे चुकाएंगे, लेकिन वे अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं और अमेरिका के दबाव में भी नहीं आएंगे। वे अपने देश के किसानों के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत और रूस, भारत, चीन की बढ़ती हुई नज़दीकियों से भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे। आज भारत, रूस, चीन ने एक होकर अमेरिका के टैरिफ वॉर का मुकाबला करने का निर्णय कर लिया है। यह अब डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि यह 2025 का भारत है। यह रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।